फूलों की समय मर्यादा है 10 बजे के बाद सीधे कमल जी का भाषण करा दीजिए। आदरणीय कमलजीत सिंह सहरावत जी। जय पूर्वांचल, जय पूर्वांचल, जय मिथिलांचल। जय मिथिलांचल। पूर्वांचल साथियों की सभा लगातार कई घंटों से रंग जमा है और सब थिरक रहे हैं। देशभक्ति के, समाज के गीत और हमारे कार्यक्रम का आयोजन आज जब हुआ है तो हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी आपके बीच में हैं। ये भारत है जहां पर सीएम उत्तराखंड ने कहा कि मुझे पूर्वांचल के कार्यक्रम में जरूर जाना है, मुझे अपने उन साथियों से जरूर मिलना है जो पूर्वांचल के हैं। तो आज आपके बीच में भाई उमेश सिंह जी ने जो कार्यक्रम किया और भाई अनिल झाने जी ने और पूनम जी ने और हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी, राजीव बब्बर जी, सभी साथियों ने जो आपके सामने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं कार्यक्रम में अपने मुख्यमंत्री जो कि युवा हैं, कर्मठ हैं और अपने राज्य की नब्ज में हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, इसीलिए आज पूर्वांचल के बीच में है। मैं उनका स्वागत करती हूँ, आपकी प्रत्याशी हूँ और आपके बीच में बार बार मिलती रहूंगी। आज मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करते हुए कि हम सब मिलकर अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का स्वागत करें और आने वाली 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यज्ञ में अपनी आहुति डालकर तीसरी बार मोदी जी को विजयी बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हमारे बीच आए और अपने मुखार बिंदु से हम सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद प्रदान करें। यही से अनिल जी का तो नाम लिखा ही नहीं है तुमने इसमें? अच्छा लिखा है? हाँ लिखा है ना, जो यहाँ बहुत लंबी लिस्ट हो गई। चलिए। भारत माता की। अरे मुझे पता है आप सब लोग पिछले 5 घंटे से यहाँ पर हैं। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए क्योंकि 10 बजने वाला है, मुश्किल से 15 मिनट बचे हुए हैं। तो वैसे ही सभा हम लोगों की उससे पहले समाप्त होनी है, तो आपकी आवाज़ जो है पूरी तरह से पूरे दिल्ली में गूंजनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पश्चिमी दिल्ली की इस बहुत ही रात्रिकालीन इस जोरदार सभा में, शानदार सभा में हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी और आप सबकी सेवा के लिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है। ऐसी हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। बहन कमलजीत शेरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार ग्रोवर जी, राजीव बब्बर जी, सह संयोजक चुनाव प्रबंधन श्री अनिल झा जी, आप सबके प्रिय नेता, हमारे बहुत पुराने मित्र, युवा मोर्चा में हम सब लोग साथ में काम करते थे, श्री उमेश सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष पदाधिकारी और इस सभा में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका
देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है, मैं तो जब यहाँ पहुंचा तो भाइयों बहनों आज प्रातःकाल से मैं बदायूं में था और बदायूं से चल के मैं 5:30 बजे दिल्ली पहुंचा हूं और दिल्ली पहुंचने के बाद पूर्वी दिल्ली के कार्यक्रम में था और वो कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ मुझे पता नहीं था कि वो कार्यक्रम भी लगभग 1.5 घंटे लेट हो गया और लेट होने के बाद यहाँ पहुँचने में भी मुझे लगभग 1.25 घंटे का समय लग गया। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप सबके बीच में इतने विलंब से पहुँच रहा हूँ, चाहे विलंब का कोई भी कारण हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबकी इतनी रात्रि में इतनी ऊर्जा देखकर, इतना उत्साह देखकर, आप सबकी उपस्थिति देखकर मैं सोच रहा था कि अब तो सभा में मुझे लगता है समापन ही हो गया होगा, लेकिन आप सब लोग जिस तरह से अंगद की तरफ पैर जमाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि पश्चिमी दिल्ली से इस बार फिर कमल खिलने वाला है और वो भी कम वोटों से नहीं, भारी वोटों से कमल खिलने वाला है। बहन कमलजीत शेरावत जी यहाँ से सांसद बनने वाली हैं और आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ से मतदान करने वाले हैं और मोदी जी को तीसरी बार आप सब लोग प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं भगवान बद्री विशाल की धरती से, बाबा केदार की धरती से और मां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में बहन कमल जी के लिए आप सबका मत और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और हम सभी को मिलकर 25 मई को, वैसे तो इस बार के चुनाव में मैं दिल्ली में और अनेक राज्यों में गया हूं, कहीं पर यह चर्चा नहीं है इस बार कि कोई और सरकार बनने वाली है। हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। और दिल्ली में भी सातों की सातों सीटों पर यह चर्चा नहीं है कि कोई और जीतने वाला है, लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। सातों सीटों पर फिर से कमल खिलने वाला है, लेकिन मुकाबला आपका जानते हैं किससे है? इस बार आपका मुकाबला ना आप पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से होने वाला है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, क्योंकि मोदी जी को वोट हर एक व्यक्ति दे रहा है। इस बार के चुनाव में आम जनता ने, सामान्य जनता ने यह संकल्प ले लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है, क्योंकि कोई भी जगह आज लोग जो है देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, एक बड़ी अड़चन आने वाली है, एक चुनौती हमारे सामने है कि 25 मई को जो हमारा तापमान है ना गर्मी का, वो तापमान बहुत होने वाला है। इसलिए आपको जो मुकाबला करना है वो इस तापमान से करना है, इस चिलचिलाती धूप से मुकाबला करना है। आप तैयार हैं इससे मुकाबला करने के लिए? अरे भाई, आधे हाथ क्यों उठा रहे हैं? पूरे सभी लोग उठा दीजिए। तैयार हैं? मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यहाँ पर ऐतिहासिक मतदान भी होगा और ऐतिहासिक मतों से विजय भी होगी। हम सब जानते हैं भाइयों बहनों कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, भूतों ने भविष्यति, अगर उन पर मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, धारा 370 समाप्त हो गई, हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई भाइयों बहनों, जिसके बारे में हम वर्षों का हमारा इंतजार था, वो इंतजार समाप्त हुआ। देश के अंदर सीएए का कानून आ गया, देश के अंदर 3 तलाक का खात्मा हो गया, ऐसी कुप्रथाओं का। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने
अपने संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लाने का संकल्प लिया है, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पहले ही एक विधेयक के रूप में मान्यता मिल गई है। जैसे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से भाइयों बहनों देवभूमि उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकलकर पूरे देश को लाभ देने वाली है। आने वाले समय में एक देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए लागू होने वाला है। ऐसे अनेकों काम आज देश के अंदर हो रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, जिस प्रकार से यहाँ एलिवेटेड रोड, यहाँ पर हाईवे, यहाँ पर रेल के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वो अगर हम पिछले 70 सालों की तुलना करेंगे तो मोदी जी के 10 साल उन सब पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, वो योजनाएं केवल सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं है, ये मोदी जी की गारंटियां हैं जो सीधे सीधे आज लोगों तक पहुंच रही हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरियल रोड, प्रगति मैदान टनल, इको पार्क, कर्तव्य, नया संसद, भारत मंडपम, द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसके अनेकों उदाहरण हैं। 60,000 से ज्यादा के हाईवे और फ्लाईओवरों का निर्माण किया जा रहा है। तीसरी रिंग रोड परियोजना, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऐसे अनेकों काम आज देश के अंदर हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं। वहां की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाइयों बहनों, जहां समान नागरिक संहिता उत्तराखंड देवभूमि में लागू हो गई है। उसके साथ साथ नकल विरोधी कानून जो हमने लागू किया है, वो पूरे देश के अंदर लागू होने जा रहा है। इसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, उत्तराखंड देवभूमि है पूरी दुनिया के लोगों का। वहां पर आस्था, श्रद्धा, चार धाम यात्रा, देव दर्शनों के लिए आना होता है। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। दंगों को रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण का सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर बनाया है। 30% मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम भी, क्षैतिज आरक्षण हमने उत्तराखंड के अंदर किया है। मैं इसलिए ये सब बातें आप सबके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज कठोर निर्णय, देश हित के निर्णय, समाज हित के निर्णय और हर वर्ग के उत्थान का निर्णय कोई पार्टी और कोई सरकार ले सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लेती है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से आज एक तरफ जहां विजन वाली और विकसित भारत का संकल्प लेकर बढ़ने वाली भाजपा है, वहीं दूसरी ओर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मिशन वाली आप और कांग्रेस पार्टी है। अब दो तरफ है, एक तरफ एक कमल शेरावत जी हैं, बहन जी हमारे मोदी जी हैं, हम लोग हैं जो आपके बीच में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन लोग हैं? भ्रष्टाचार करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले। अब दो पाले बने हुए हैं। तय आपको करना है, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है जो जेलों में बंद हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में बंद है भाइयों बहनों, जिनकी पूरी सरकार जेल से चल रही है। शराब घोटाले, स्कूलों के घोटाले, अस्पतालों के घोटाले और कांग्रेस के काले कारनामों के विरोध में जिन्होंने राजनीति की शुरुआत करने वाली जो आम आदमी पार्टी है, उसने तो भ्रष्टाचार के मामले में आज कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने की बात करने वाली आप पार्टी ने जनता की कमाई पर भी आज झाड़ू फेरने का काम कर दिया है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने वाले इस नाम से सत्ता में आई पार्टी, उसने पूरे दिल्ली के अंदर शराब का अड्डा बनाकर रख दिया है। भाइयों बहनों, जब से मोदी सरकार ने और मोदी जी ने इन पर भ्रष्टाचार किया है, तो इन सब घोटालेबाजों ने आज मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। और ये गठबंधन कोई
सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है भाइयों बहनों। ये गठबंधन अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने का गठबंधन है। ये गठबंधन इनकी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। अब दिल्ली के अंदर भी ये झूठ और फरेब फैलाकर लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं और मोदी सरकार के जितने भी राष्ट्र हित में लिए जाने वाले फैसले हैं उन सारे फैसलों का ये विरोध करते हैं। दिल्ली की शांति को बर्बाद करने का काम करते हैं। कभी शाहीन बाग में हल्ला मचाते हैं, कभी हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं उन धार्मिक यात्राओं पर पथराव करवाते हैं और मोदी विरोध में ये अंधे हुए लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को, अफजल के समर्थकों का साथ देने वालों को भी आज ये दिल्ली के अंदर चुनाव लड़वा रहे हैं। भाइयों बहनों, शर्म आनी चाहिए इनको जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने चुनाव में उतार दिया जो देशद्रोही है भाइयों बहनों, जो जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को ये दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ाकर क्या संदेश देश के अंदर देना चाहते हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेसिया जो घमंडिया गैंग का घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है। ऐसा लगता है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग की छाप का घोषणा पत्र है। ये लोग आपका अधिकार छीनकर आज अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और पहला जो हक है ये कहते हैं देश के संसाधनों में एक वर्ग विशेष का हक है। भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वालों के मिशन को रोकना है। मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। मेरा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी मतदाताओं से, सभी भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, नौजवान साथियों से मेरी अपील है, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए भाजपा को चुने, कमल को चुने। और मैं आप सब से अपील करता हूं कि 25 मई को बहन भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कमल जी शेरावत जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजय बनाएं। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें और पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा संकल्प लेकर आप सब यहां से जाएं और मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना सुनिश्चित करें। मैं आप सब से इतना निवेदन करते हुए बहन कमल जी शेरावत जी को भारी मतों से आपका आशीर्वाद चाहिए। और चूंकि इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव होता है कि लोकसभा के चुनाव में कमल जी शेरावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग, जिम्मेदार लोग एक एक घर घर तक नहीं जा सकते। स्वयं आप सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर कमल जी शेरावत बनकर आप सब लोगों को लोगों के बीच में जाना है। और जो 25 मई को हमारी चुनौती जो गर्मी से है, चिलचिलाती धूप से है, उसको स्वीकार करते हुए यहाँ से ऐतिहासिक मतदान भी कराना है और ऐतिहासिक जीत भी करानी है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी रात्रि तक यहाँ पर जमे रहे। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कमल जी शेरावत विजयी हो। अरे भाई जिंदाबाद, कमल जी शेरावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जो चार पांच ज्वाइनिंग है जो आम आदमी पार्टी छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको पटका बनाएंगे। उमेश जी बुलाइए, एक एक करके नाम बोलिए। हमारे आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं दिनेश मिश्रा जी, पूर्वांचल मोर्चा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। रीटा रानी जी, रीटा रानी जी को आने दीजिए। रीटा रानी जी हमारी महिला विंग की अध्यक्षा है। आम आदमी पार्टी छोड़ करके कमल जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है। रवि कश्यप जी हमारे आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। वो अपना दायित्व छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तरुण नागपाल जी आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं।
वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके मोदी जी की नीतियों से, मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करें भाजपा परिवार में। हमारा परिवार मोदी परिवार, हमारा परिवार मोदी परिवार। एक उत्तराखंड के 3 भाई आए थे स्वागत करने के लिए, उनको भेजिए 4 भाई। उत्तराखंड के हमारे भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। धामी साहब स्वागत करेंगे आपका। मोइन खान जी बीएसपी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और भावी सांसद कमल जी सरावत जी से आग्रह करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके उनको भाजपा में शामिल करें, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी नीति और नीयत है, उनसे आज पूरा देश प्रभावित है और अनेक दलों के लोग छोड़ करके सारी व्यवस्था में जो इस पूर्वांचल की रैली में जो भाई लोग और बहन लोग व्यवस्था में शामिल हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है छोड़कर 2024 Vote for Modi ji, vote for BJP, vote for Modi ji, vote for Kamal ji, मोदी परिवार आप सबके प्यार के लिए। भैया जितने भी सब लगे हैं सभी सारे लोग अपने अपने स्थान लगे रहे। अरे भी कार्यक्रम अभी चलेगा। अभी हमारे बीच में बहुत कलाकार हैं। मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, आ गई रणजीत में कमल जीत है। मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, आ गई रणजीत में कमल जीत है। मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, आ गई रणजीत में कमल जीत है। मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, आ गई रणजीत में कमल जीत है। शेरनी से दिल्ली से दहाड़ देखो किसकी आई, कमल जीत बहन जी ने नारी शक्ति है। जितने पूर्वांचल मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और जो ये प्रोग्राम के व्यवस्थापक सभी लोग यही रहेंगे और बहन कमलजीत जी के साथ अपना फोटो और उनका स्वागत करके जाएंगे। चलाओ भाई गाने। राम जी बैठ रहे। हेलो।